अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना बड़ा। लेकिन ये खाली नहीं है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं फैली हुई हैं। इनको ऐसे समझो जैसे विशाल ब्रह्मांडीय सागर में द्वीप हों। हर आकाशगंगा तारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल समूह है जो सब गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। ये ब्रह्मांडीय द्वीप कई आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ सुंदर सर्पिल होते हैं जैसे हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे। कुछ तारों के विशाल गोले होते हैं जिन्हें अंडाकार आकाशगंगाएं कहते हैं। और फिर अनियमित आकाशगंगाएं होती हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आकाशगंगाओं का अध्ययन अतीत की यात्रा है, क्योंकि प्रकाश को यात्रा करने में समय लगता है। जब हम लाखों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाशगंगा को देखते हैं तो हम उसे वैसा ही देखते हैं जैसा वह लाखों या अरबों वर्ष पहले था। इन दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे बनी और कैसे विकसित हुई। हम डार्क मैटर नामक रहस्यमय शक्ति के बारे में भी जान सकते हैं जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखती है। मेरे साथ इस यात्रा पर निकलें और इन ब्रह्मांडीय द्वीपों का पता लगाएं। तो आकाशगंगा आखिर है क्या? ये तारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल समूह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। एक ऐसे ब्रह्मांडीय शहर की कल्पना करो जहां अरबों खरबों तारे हैं। यही एक आकाशगंगा होती है। कई आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ये ब्लैक होल्स हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। आकाशगंगाएं केवल तारों का जमावड़ा नहीं है, इनकी एक बनावट होती है। तारे अक्सर स्पाइरल आर्म्स या स्फेरिकल हेलोज में व्यवस्थित होते हैं और इन संरचनाओं के भीतर गैस और धूल के बादलों से नए तारे लगातार जन्म ले रहे हैं। लेकिन आकाशगंगाएं केवल तारों के बारे में नहीं है। इनमें गैस और धूल के विशाल बादल भी होते हैं जिन्हें नेबुले कहा जाता है। ये नेबुले नए तारों के जन्म स्थान है और ये ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। आकाशगंगाएं कई आकार और प्रकार की होती हैं। खगोलविद उन्हें 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर। स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे हमारी अपनी मिल्की वे शायद सबसे सुंदर है। इनके केंद्र में तारों का एक उभार होता है जो तारों, गैस और धूल की एक चपटी डिस्क से घिरा होता है। डिस्क को अक्सर स्पाइरल आर्म्स द्वारा चिह्नित किया जाता है जहां नए तारे बन रहे होते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज अधिक गोल होती हैं जैसे तारों के विशाल गोले। इनमें स्पाइरल गैलेक्सीज की तुलना में कम गैस और धूल होती है और इनमें स्पाइरल आर्म्स नहीं होते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज अक्सर आकाशगंगाओं के समूहों में पाई जाती है जहां वे अपने पड़ोसियों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकती हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज सबसे अलग होती हैं। वे स्पाइरल या इलिप्टिकल श्रेणियों में फिट नहीं बैठती हैं। उनके आकार अक्सर असामान्य होते हैं और वे आकाशगंगा की टक्कर या अन्य अंतःक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसका केंद्र बार के आकार का है जिसके बाहर की ओर स्पाइरल आर्म्स फैले हुए हैं। यदि आप ऊपर से मिल्की वे को देख सकते हैं तो यह एक विशाल चक्री की तरह दिखाई देगी। मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसका मतलब है कि प्रकाश को जो सबसे तेज गति से यात्रा करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। हमारा सूर्य केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्पाइरल आर्म्स में से एक में स्थित है। अन्य स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह मिल्की वे भी एक गतिशील जगह है। इसके स्पाइरल आर्म्स में लगातार नए तारे जन्म ले रहे हैं जबकि पुराने तारे शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन का अंत करते हैं। मिल्की वे कई अन्य वस्तुओं का भी घर है जिनमें ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं और इसके केंद्र में धनु राशि के तारामंडल के भीतर सजिटारियस A* नामक एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। भाग 5, एक तारकीय महानगर मिल्की वे की संरचना। आइए अपने ब्रह्मांडीय घर की संरचना पर करीब से नजर डालें। मिल्की वे 3 मुख्य भागों से बनी है: गैलेक्टिक डिस्क, गैलेक्टिक बल्ज और गैलेक्टिक हेलो। गैलेक्टिक डिस्क मिल्की वे का चपटा घूमने वाला हिस्सा है जहां अधिकांश तारे, गैस और धूल रहते हैं। ये वह जगह है जहां आपको स्पाइरल आर्म्स मिलेंगे, तारों के वे सुंदर चाप जो स्पाइरल गैलेक्सीज को उनका विशिष्ट रूप देते हैं। गैलेक्टिक बल्ज मिल्की वे के केंद्र में तारों का एक गोलाकार क्षेत्र है।
ये माना जाता है कि यह डिस्क के तारों की तुलना में पुराने तारों से आबाद है और यह हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल का भी घर है। गैलेक्टिक हेलो एक विशाल गोलाकार क्षेत्र है जो पूरे मिल्की वे को घेरे हुए है। ये डिस्क या उभार की तुलना में बहुत कम घना है और इसमें कम तारे हैं। हालांकि माना जाता है कि यह डार्क मैटर से भरपूर है, जो रहस्यमय पदार्थ है जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का अधिकांश हिस्सा बनाता है। भाग 6 मिल्की वे से परे आकाशगंगा समूह और महासमूह। मिल्की वे देखने लायक ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है और आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी नहीं हैं। वे समूहों और समूहों में एक साथ टकराते हैं। एक आकाशगंगा समूह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी हुई कुछ दर्जन आकाशगंगाओं का संग्रह है। उदाहरण के लिए मिल्की वे लगभग 50 आकाशगंगाओं के समूह का हिस्सा है, जिसे स्थल समूह के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा समूह समूहों से बहुत बड़े होते हैं, जिनमें सैकड़ों या हजारों आकाशगंगाएं होती हैं। ये समूह ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात गुरुत्वाकर्षण से बंधी संरचनाएं हैं और अगर आकाशगंगा समूह प्रभावशाली हैं तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप महासमूहों के बारे में नहीं सुन लेते। महासमूह आकाशगंगा समूहों के विशाल संग्रह हैं जो एक प्रकार का ब्रह्मांडीय जाल बनाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इन गांगीय संरचनाओं का अध्ययन खगोलविदों को यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं। यह ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण और डार्क मैटर की प्रकृति में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 7 बिग बैंग से लेकर गांगेय निर्माण तक एक ब्रह्मांडीय कहानी। आकाशगंगाओं की कहानी बिग बैंग से शुरू होती है, वह घटना जिसने लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड के जन्म को चिह्नित किया था। बिग बैंग के बाद के शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड कणों का एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घना सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, यह सूप गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साथ जमा होने लगा। ये झुरमुट अंततः तारे बनाने के लिए काफी बड़े हो गए और तारों के विशाल संग्रह एक साथ आकर पहली आकाशगंगाएं बनी। शुरुआती आकाशगंगाएं संभवतः उन आकाशगंगाओं की तुलना में बहुत छोटी और कम संरचित थीं जिन्हें हम आज देखते हैं। समय के साथ ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं टकरा गईं और विलीन हो गईं, बड़ी और अधिक जटिल होती गईं। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आकाशगंगाओं को एक साथ खींचा और उनकी संरचनाओं को आकार दिया। डार्क मैटर हालांकि अदृश्य ने भी अपना प्रभाव डाला, जिससे आकाशगंगाओं को बनाने और विकसित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण मचान प्रदान किया गया। भाग 8 ब्रह्मांड पर नजर, दूरबीनें और आकाशगंगाओं का अध्ययन। हम आकाशगंगाओं जैसी विशाल और दूर की वस्तुओं का अध्ययन कैसे करते हैं? इसका उत्तर उन उल्लेखनीय उपकरणों में निहित है जिन्हें हम दूरबीन कहते हैं। दूरबीनें हमें दूर की वस्तुओं से प्रकाश एकत्र करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जिससे उनके रहस्य उजागर होते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसी ऑप्टिकल दूरबीनें आकाशगंगाओं से दृश्य प्रकाश को पकड़ती हैं, जिससे हमें उनके आकार, रंग और संरचनाओं को देखने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर रेडियो दूरबीनें आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाती है, जो उनकी गैस सामग्री और उनके केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल की गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इंफ्रारेड दूरबीनें गैस और धूल के बादलों के माध्यम से झांक सकती हैं, जो दृश्य प्रकाश को अस्पष्ट करते हैं, जिससे हम आकाशगंगाओं के भीतर तारा निर्माण क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। एक्सरे दूरबीनें आकाशगंगाओं से उच्च ऊर्जा विकिरण का पता लगाती हैं, जो सुपरनोवा अवशेषों, ब्लैक होल और अन्य ऊर्जावान घटनाओं की उपस्थिति का खुलासा करती है। विभिन्न प्रकार की दूरबीनों से प्रेक्षणों को मिलाकर खगोलविद आकाशगंगाओं और उनके विकास की अधिक संपूर्ण तस्वीर बना सकते हैं। भाग 9 ब्रह्मांडीय खोजकर्ता, अंतरिक्ष अभियान और गांगेय खोजें। पृथ्वी पर दूरबीनें ब्रह्मांड के अविश्वसनीय दृश्य प्रदान करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष अभियान हमारे अन्वेषण को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से परे अंतरिक्ष यान भेजकर हम आकाशगंगाओं का और भी स्पष्ट और अधिक विस्तृत अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करते हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगाओं की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसकी तेज छवियों ने खगोलविदों को आकाशगंगाओं का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति दी है, जिससे उनके ढांचे, तारा निर्माण दर और उनके केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल की उपस्थिति का पता चलता है। अन्य अंतरिक्ष अभियानों जैसे कि चंद्रा एक्स-रे वेधशाला और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने क्रमशः उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं और इंफ्रारेड ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जिससे आकाशगंगाओं की हमारी समझ को और बढ़ाया गया है। ये अंतरिक्ष अभियान न केवल आश्चर्यजनक चित्र प्रदान करते हैं, बल्कि मूल्यवान डेटा भी एकत्र करते हैं, जो खगोलविदों को आकाशगंगा निर्माण और विकास के बारे में अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने में मदद करते हैं। भाग 10 निष्कर्ष। गांगे अन्वेषण का महत्व। आकाशगंगाओं का अध्ययन दूर की वस्तुओं को समझने की खोज से कहीं अधिक है। यह हमारे ब्रह्मांडीय उद्गम की यात्रा है, उस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का एक तरीका है जिसमें हम रहते हैं। आकाशगंगाओं का अध्ययन करके हम भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में सीखते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। हम सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि स्वयं जीवन के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। आकाशगंगाओं की विशालता और विविधता हमें ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने और सुंदरता की याद दिलाती है, और आकाशगंगाओं का चल रहा अन्वेषण विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, मानव ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आकाशगंगाएं हमें विस्मित और मोहित करती रहेंगी, नए रहस्यों का खुलासा करेंगी और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को गहरा करेंगी।